ऐसी घटनाओं पर तो मेरी जो बसपा की सरकार थी, बहन जी तो ऐसे लोगों को जो सजाएँ देती थीं, वह कई पुश्त तक लोग याद आज भी रख रहे हैं। बहन जी ने उनकी जो पत्नी को टिकट दिया था मेयर पद के लिए इलाहाबाद का, उन्होंने उसको तुरंत अपने प्रभाव से उसको निरस्त किया है और पार्टी से भी निकालने का काम किया है। यह बहन जी का त्वरित एक्शन है। जंगल राज बहन जी के कार्यकाल में नहीं था। हाँ, यह सपा के काल में ये गुंडे डेवलप हुए थे, विकसित हुए थे और अंजाम भी दिए थे। लेकिन मैं इस सरकार की भी या इस मामले में मैं एक तरह से मैं इसकी तारीफ भी करता हूँ कि जो उसमें से एक आध शूटर अभी ढेर हुए हैं, इसलिए ये हम इन गवर्नमेंट की तारीफ भी करता हूँ। न्यायालय से भी मांग करता हूँ कि इन लोगों को न्यायालय, अब साक्ष्य की क्या जरूरत है? जो साक्ष्य मिटाया है इसका मतलब वह दोषी है और दोषियों को कानून के दायरे में रह करके फांसी की सजा दिया जाए। फिर से जंगल राज बनने के लिए सर तो उठा रहे हैं बदमाश असामाजिक तत्व, और अब देखना है योगी जी के शासन और प्रशासन की अब परीक्षा की घड़ी आ गई है। और मैं ये मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके, ऐसे लोगों को हर जिले में चिन्हित करके अगर कड़ी से कड़ी सजाएं नहीं दी गई तो समाज में बहुत बड़ी अराजकता फैल जाएगी। नमस्कार, मैं नैना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त हमारे साथ बसपा के नेता ओम नारायण पांडे जी मौजूद है और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मामले में उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े की गई है। कुछ लोग उनको दिन दहाड़े सड़क पे गोलियों से रौंद डाले हैं, उस पर लेकर सर का क्या विचार रहेगा? क्या उत्तर प्रदेश, जिस तरह से पहले उत्तर प्रदेश को माफियाओं का राज, गुंडों का राज माना जाता था, क्या फिर से उत्तर प्रदेश में माफिया राज वापस आ रहा है? इसलिए हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है और क्या होती जा रही है। सर, ये बताइए कि जिस तरह से प्रयागराज में जो घटना घटित हुआ है राजू पाल हत्याकांड को लेकर, उमेश पाल चश्मदीद इकलौते गवाह बचे हुए थे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यह कहना चाहता, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं कि यह एक ज्वलंत समस्या है और इसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। इस बारे में मेरा कहना यह है कि ऐसी घटनाओं पर तो मेरी जो बसपा की सरकार थी, बहन जी तो ऐसे लोगों को जो सजाएं देती थीं, वह कई पुश्त तक लोग याद आज भी रख रहे हैं। और ताज़ा उदाहरण यह है कि बसपा ने जो एक्शन लिया है, मैं अपनी पार्टी लाइन की बात कर रहा हूँ, बसपा ने जो एक्शन लिया है, सबसे पहले बहन जी का एक्शन आया है, इसकी घटना की घोर निंदा किया है और कड़ी से कड़ी सजा देने की शासन और प्रशासन से मांग किया है। और हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी, वह अभी समझ लीजिए उनके घर गए हैं, पीड़ित से मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, बहन जी ने उनकी जो पत्नी को टिकट दिया था मेयर पद के लिए इलाहाबाद का, उन्होंने उसको तुरंत अपने प्रभाव से उसको निरस्त किया है और पार्टी से भी निकालने का काम किया है। यह बहन जी का त्वरित एक्शन है। और जंगल राज बहन जी के कार्यकाल में नहीं था। हाँ, यह सपा के काल में ये गुंडे डेवलप हुए थे, विकसित हुए थे और अंजाम भी दिए थे। लेकिन मैं इस सरकार की भी या इस मामले में मैं एक तरह से मैं इसकी तारीफ भी करता हूँ कि जो उसमें से एक आध शूटर अभी ढेर हुए हैं, इसलिए ये हम इन गवर्नमेंट की तारीफ भी करता हूँ कि 72 घंटे के अंदर राजू उमेश पाल जी के हत्यारे को उन्होंने सरकार ने ढेर कर दिया, एक्शन लिया है। अब हमारी मांग है
बहुजन समाज पार्टी के तरफ से कि उनके परिवार को नौकरी दिया जाए, जीविका दिया जाए, आर्थिक मदद किया जाए और उनको पुलिस का संरक्षण दिया जाए, ताकि फिर ऐसे लोग जुर्रत न करने पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वाकई में राजू पाल के ये दोषी लोग हैं। दोषी नहीं होते तो गवाह की हत्या डर के वजह से किए हैं कि हमारी फांसी हो जाएगी। मैं न्यायालय से भी मांग करता हूं कि इन लोगों को न्यायालय कि अब साक्ष्य की क्या जरूरत है, जो साक्ष्य मिटाया है इसका मतलब वह दोषी है और दोषियों को कानून के दायरे में रह करके फांसी की सजा दिया जाए। चलिए, ये तो आपने बता दिया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इतना ही इस सरकार में जिस तरह से जिस तरह से नियम और कानून है शक्ति के खिलाफ, कि अगर कोई इस तरह से अपराधी किस तरह से अपराध करेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2-3 लोगों को इस सरकार ने सजा भी दिया, ठीक है। लेकिन क्या लग रहा है कि ऐसे सजा देने का सिलसिला चलता रहेगा इस सरकार में, और माफिया तो अपनी माफियागिरी कर देंगे? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ, फिर से जंगल राज बन रहा है? फिर से जंगल राज बनने के लिए सर तो उठा रहे हैं बदमाश असामाजिक तत्व। और अब देखना है, योगी जी के शासन और प्रशासन की अब परीक्षा की घड़ी आ गई है और मैं ये मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके, ऐसे लोगों को हर जिले में चिन्हित करके अगर कड़ी से कड़ी सजाएं नहीं दी गई तो समाज में बहुत बड़ी अराजकता फैल जाएगी और इसमें बसपा चुप नहीं रहेगी। बसपा बहन जी के सिद्धांतों को, बहन जी के आदेशों का पालन करते हुए इसकी लड़ाई लड़ेगी। राजू पाल और हमारे वो उमेश पाल जी के हत्यारों को अधिक से अधिक इन लोगों को सजाए मिले, इन लोगों के ऊपर जुर्माना हो, यह लोग कानून के कटघरे में खड़ा हो। यह हमारी बसपा के वसूल है, बसपा के सिद्धांत है, बसपा इसको मान रही है और हम लोग कुछ भी कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग अंबेडकर जी के सिद्धांतों को मानते हुए हम अब लड़ाई संघर्ष जारी रखेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सपा के राज में ये माफिया बने थे, तो क्या सपा के राज में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह इन लोगों को बनाए थे? हाँ, यह तो समझ लीजिएगा कि विधानसभा में भी आरोप लगा है अखिलेश जी के ऊपर कि उन्हीं के कार्यकाल में जितने भी एक तरह से जो बदमाश है उन्हीं के कार्यकाल में डेवलप हुए हैं, वही लोग सर उठा लिए थे। बहन जी ने तो सर कुचल दिया था, लेकिन जब ये आए हैं तो इन लोगों का मनोबल बहुत हाई था। अब धीरे धीरे एक तरह से यह लोग दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी सर उठा ले रहे हैं। इसलिए इन लोगों के सर को कुचल देने की जरूरत है और सर सिर्फ बहन जी के अलावा कोई नेस्तानूब नहीं कर सकता है। तो फिर योगी जी क्या करेंगे? इस टाइम तो आपकी बहन जी का सरकार है नहीं, तो वो कैसे कुचलेंगे? वो भी कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ भी कर रहे हैं कि वह इस पर त्वरित कार्रवाई किए हैं। 72 घंटे में सबको, एक बदमाश उसमें ढेर हो गया है और शायद पुलिस तलाशी कर रही है, जंगल में छिपे हुए हैं। हम मांग कर रहे हैं कि उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दे करके उनको भी ढूंढा जाए और कानूनी दायरे में उनको उनको ला करके और उनको सजा दिया जाए। उनको उनको उनका उत्पीड़न होना चाहिए ताकि ऐसे लोग फिर से अपनी ताकत का प्रयोग न कर सकें, असामाजिकता को फैला न सकें समाज में। हम चाहते हैं समाज में भाईचारा, एकता बने, लेकिन ऐसे लोग समय समय पर भाईचारा को बिगाड़ने का काम करते हैं और इनके साथ कानूनी रूप से सख्ती से निपटना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ ओम नारायण पांडे जी, जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सपा के राज में से गुंडे और माफिया बने थे, जिसके वजह से इस तरह से प्रयागराज में जो कांड हुआ है ये हो रहा है। और इनकी बहन मायावती जी अगर रहती तो इस तरह से घटना नहीं घटित होता। और इनका ये भी कहना है कि इस समय जो मौजूदा सरकार है वो अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं और उन माफियाओं को सजा मिलेगा, और कुछ माफियाओं को सजा मिल भी चुका है। अब देखते हैं कि आगे ये मामला कहाँ तक जाके रुकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मैं नैना मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन। जय हिंद।